हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए और बहुत ही कम समय में आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी इस पे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे टॉप 1000 सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन, यानी कि जनरल साइंस के। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर को। मनुष्य के शरीर में रक्त का प्रतिशत कितना होता है? तो 7%। रक्त के अध्ययन क्या कहा जाता है? तो हेमेटोलॉजी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है किसमें? तो छोटी आंत में। मनुष्य के पाचन का क्रिया प्रारंभ होता है कहाँ से? तो मुख से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। ईईजी किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से। जबकि ईसीजी ईसीजी संबंधित है हृदय से। ठीक है, दोनों याद रखिएगा आप। चल लिखते हैं सेकेंड स्लाइड पे। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्तदाब घटता है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो 80%। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ किया जाता है? तो किडनी में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत में। लार में कौन सा एग्जाम पाया जाता है? तो टाइलिन। चलिए लिखते हैं आगे। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च। क्रेब्स चक्र में किसका संचालन होता है? तो पाइवरिक अम्ल का। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो एमिनो अम्ल में। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत द्वारा। चलिए देखते हैं आगे। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य में का रक्तचाप होता है 120 mm व 80 mm, यानी कि 120/80। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार रखता है? तो 2 अरब बार। मानव शरीर का हृदय कार्य करता है पंपिंग स्टेशन की तरह। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन होता है क्या में क्या होता है? तो लोहा होता है हीमोग्लोबिन में। ठीक है, चल देखते हैं आगे। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिका द्वारा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर रुधिर में प्रणाली में प्रविष्ट करती है तो प्रक्रिया कौन सी प्रारंभ होती है? तो डब्ल्यूबीसी प्रारंभ होती है। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में। किसको आरबीसी का कब्र कहा जाता है? तो प्लीहा में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। लाल उदरी कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा ही होता है। उच्च उन्नतास पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। मनुष्य के शरीर मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका पाई जाती है। ठीक है। परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन कहाँ करता है? तो केसुरकी जज्जू। ठीक है, ये परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है, यानी केंद्र है। चलो आगे देखते हैं। स्तनधारी में किसके यूरिया बनाते हैं? तो यकृत बनाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अपटू ग्रंथि। मानव मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। किसकी कंस क्रिया के कारण शरीर में मिक्सिडिमा होता है? अपटू ग्रंथि में। मानव शरीर में भीतरी खून की किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हेपरिन नामक तत्व के कारण। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा होता है एंटीबॉडी का निर्माण। ठीक है, चलिए बात करते हैं।
मानव श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? लगभग 007 mm। अपवहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ब्रिक। संवेदन क्रिया किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। सामान्य निषेचन होता है गर्भाशय में। एमनियोसेंटेसिस का एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग। ठीक है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अद्रव्य क्रिया के द्वारा। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से। चलिए लिखते हैं आगे। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो प्यूटरी ग्रंथि। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? तो पिंडासन। स्त्रियों की रसबंदी क्या कहा जाता है? ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकोटोमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की, जो कि अभी बैन है फिर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, यह जानवरों के लिए क्या है? हानिकारक है। मैग्लोबिन कौन सा सी धातु होती है? तो तांबा में होती है मैग्लोबिन। ठीक है, चलिए देखते आगे। एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 100 ml रक्त। ठीक है, यानी कि 5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 90 डिग्री सेल्सियस। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अपटू ग्रंथि या भी थायराइड ग्रंथि से कहा जाता है। कौन सा हार्मोन्स लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? तो एड्रिनल ग्रंथि। इंसुलिन है एक प्रकार का क्या है? हार्मोन्स है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दंत बल्क। ठीक है, ये होता है सबसे कठोर। चल देखते आगे। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4% होती है। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में ताप त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलुए पर। ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो फेफड़ा होता है, याद रखिएगा इसे। ठीक है। मानव त्वचा का रंग देने का वाला रंग कौन सा है? मिलानिन है। ठीक है, यह मानव शरीर के रंग को देता है। चलिए देखते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कंडरा जोड़ता है पेशी को पेशी से। ठीक है, यानी कि टेंडन। मानव हृदय की कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथि। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? उरु अस्थि। आँख की रेटिना पर परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग में तुलना की जा सकती है? तो फिल्म की। रक्त जमने के लिए किस तत्व को मुख्य भूमिका निभाती है? तो Ca यानी कैल्शियम। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 140 से 180 mg। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या कितनी होती है? बढ़ जाती है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिनी की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि में। स्तनधानियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है किससे? ताप नियमन से। ठीक है, यानी कि ताप नियंत्रण से। मानव हृदय के में कक्ष कितने होते हैं? तो 4 हृदय कक्ष होते हैं। ठीक है। मधुसूदनी अंतःस्राव एक क्या है? ग्लाइकोलिपिड है। ठीक है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां है फिबुला और टिबिया। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा आप। चलिए देखते हैं अब आगे। चलिए देखते हैं। गर्भाशय में के लिए वैकल्पिक शब्द क्या नाम है? यूट्रस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम वर्धुता होती है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोन्सों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनिमय करता है? तो पराउट हार्मोन्स। ठीक है। मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंब वाहिनी में लिगा में। ठीक है, यानी कि फिलोपियन ट्यूब में।
जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है रक्त में? नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग। चल देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के पुष्ट कौन सी रचना के संलग्न होती है? तो बृहदांत्र। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है फिर उसे छोड़ती है? तो प्रसरण। कौन सा एक अंग है वसा का भर्जन करता है, कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। ठीक है, याद रखिएगा। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। ठीक है, याद रखिएगा। यदि एक पिता रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए उसके पुत्र का रक्त कौन सा होगा? तो ओ ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। चलिए, कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो ए बी या फिर बी। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ए बी क्या होता है? सर्वग्राही होता है, और ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है, इसीलिए ए बी लेगा या फिर बी को ही दे सकता है वो। यदि माता पिता के एक रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उसके बच्चे का संभावित ग्रुप वर्ल्ड का क्या होगा? ए या फिर बी होगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप होगा। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? यानी कि ए बी, यानी कि सबसे वो ले सकता है। ठीक है, और वो क्या होता है? सबको दे सकता है। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में परिपिंड का अभाव होता है। ठीक है, प्रतिपिंड का। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होता है? तो ए बी। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता होता है? यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी किसी को वो दे सकता है, तो वो होता है ओ ग्रुप। ठीक है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डी होती है? 206 होती है। ठीक है, लेकिन बच्चे में क्या होती है? 300 प्लस हड्डी होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा ये भी। चल देखते हैं आगे। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? तो 8 होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितनी होती है? तो कितनी जोड़ी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? जबड़े की अस्थि। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कि कान में होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी किसमें होती है? फीमर, जिसे जो कि टांग में होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी को खोखली होती है। ठीक है, विषय। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टांग में। ठीक है, ये सब याद रखिएगा आप लोग। चल देखते हैं आगे। चलिए, मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे अधिक लंबी होती है? तो जांघ में। ठीक है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी के कारण। एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से। सही बात है ना, C6H12O6 से। सब लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशी में थकान अनुभव होता है, कारण क्या है? ग्लूकोज का अवक्षेपण। ठीक है, इसी कारण हो जाता है। रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। ठीक है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। चलिए अब आगे देखते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन ही होता है। ठीक है, जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने के उत्तरदायी पदार्थ कौन है? तो एंजाइम ही है। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत कितना होता है? 42% प्रोटीन होता है। कैप्सूल कार्बन किससे बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? फ्रक्टोज है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक है, शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है ग्लाइकोजन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं किससे? दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत कौन सा है? सोयाबीन है। ठीक है, सर्वप्रथम यानी सर्वश्रेष्ठ। मानव शरीर में वसा जमा होता है किसमें? वसा ऊतक में। ऊँट बिना कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहते हैं, ऐसा वह कर पाते हैं कैसे? तो अपचयन के कारण, है ना। अप में कुंवर में जमा हो चिकनाई के कारण, यानी कि वसा के कारण। दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। चलो देखते हैं आगे। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन। हृदय धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो शैवाल का। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? शैवाल। उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण के संपोषण का आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम ही है। सही बात है ना, हड्डियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? कैल्शियम जरूरी है। दक्ष कोशिका अग्रता रोग किसकी अपांगता के कारण
हो जाता है तो लाल रक्त कणिका हो, किसका होगा कारण, ठीक है, आरबीसी के कारण। चल देखते हैं आगे। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है सी और के, ठीक है, यानी कि कैल्शियम और पोटेशियम। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा होता है, कैल्शियम, ठीक है, याद रखिएगा। किसकी कमी के से एनीमिया रोग होता है, तो लोहा की कमी से। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का जगने में सहायक होता है, तो विटामिन के। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है, तो 50%। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आयरन की। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, तो हरे पत्तेदार सब्जी में, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है, तो एंड अमीबा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, तो नेत्र गोलक के छोटे होने के से, ठीक है। हैजा का क्या कारण है, जीवाणु। किसके जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, तो एड्स की जांच के लिए। एक्वा इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है, तो H5N1 से, ठीक है। किसकी कमी से दंत क्षय होता है, तो फ्लोओन के कारण, है ना, फ्लोरीन के कारण। चल देखते हैं आगे। बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए, ठीक है। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सीटी स्कैन, ठीक है। घर तले हुए खाद्य पदार्थों कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उससे प्रचुर मात्रा में क्या होती है, तो वसा होती है। किसी भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिसोदित पैदा करता है, तो कॉपर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं एस्कीमिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है स्लाइमोनेमा टाइफी द्वारा, ठीक है। चल देखते हैं आगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा, आप इसे पूरा देखिएगा। कौन सी बीमारी पानी के द्वारा नहीं होता है, तो फ्लू, ठीक है। और रक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाता है, तो हेमोग्लोबिन की। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स होने के कारण क्या है, बेरियोला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, तो कैरोटीन के कारण, ठीक है। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है, तो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। अन्न एक समृद्ध स्रोत है जो कि स्टार्च का। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है, C60 यानी कि मतलब कोबाल्ट 60, ठीक है, CO60 यानी कोबाल्ट 60। चल देखते हैं आगे। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में आहार का स्रोत क्या है, तो वसा भी है। रक्त का थक्का बनाने में इसमें से कौन सा अवयव मदद करता है, तो विटामिन के। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो तपेदिक यानी कि टीबी के लिए। मानव शरीर की संरचना संदर्भ के एंटीबॉडी होते हैं प्रोटीन्स। पोलियो यानी कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो यकृत। निमोनिया रोग मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़ा। बच्चों को ज़्यादा होता है। पूर्व स्मृति लोप को किस शब्द के द्वारा जाना जाता है, तो एमनीसिया, ठीक है। चल देखते हैं आगे। शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा के लिए स्रोत कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो प्रोटीन ही है। पित्त ज्वर संचारित किया जाता है एंडीज द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करता है वरना विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए। ECG है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, ये संबंधित होता है हृदय से, जबकि EEG ये होता है मस्तिष्क से, ठीक है। दुनिया रखिए कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है, तो टाइफाइड, ठीक है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है, तो अरक्ता हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे। पीलिया एक प्रतीक है यकृत बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त की शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है, डायबिटीज़, ठीक है, मिल्टिटिस। मनुष्य में एंटालोटिस्ट खाद्य विस्नाशक द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत होता है, सही बात है। यानी कि फूड पॉइजनिंग से कौन सा रोग होता है, तो यकृत प्रभावित होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मिनी माता रोग का कारण क्या है, तो पारा। पारा के दिखता के कारण ये मिनी माता रोग हो जाता है। आनुवांशिक रोगों के कौन सा यौन संबंधित है, तो हीमोफीलिया, ठीक है। तो आज पार्ट 1 समाप्त हो रहा है क्योंकि
ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमसे जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।